सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा है। मैं एक समूह सखी हूँ। समूह के बारे में तो आप जानते ही हैं ना। अरे समूह तो आजकल हर गांव में चलता है। समूह कई नाम के हैं। स्वशक्ति समूह, स्वयं सहायता समूह, बचत समूह और महिला समूह। समूह चाहे कई नाम के हों, लेकिन उनका कर्तव्य, उनका काम एक ही है, गरीबी हटाना। जी हाँ, अब मैं आपको मेरे काम के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। समूह गठन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें सही रास्ता दिखाना ही मेरी जिम्मेदारी है। हमें हर एक गरीब परिवार के पास पहुंचना होगा और उन्हें समूह के बारे में समझाना होगा। ये काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी हाँ, समूह सहेली का पहला कर्तव्य यही है कि उनके दिल में उठे सवालों का सही जवाब दे और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या सवाल है? तो आइए मेरे साथ एक गांव में और सुनते हैं उन गरीब महिलाओं के दिल में क्या क्या सवाल हैं। खाने के लिए नहीं तो बचत कैसे कर पाएंगे? जरूर जुड़ूंगी, लेकिन सरकार से कुछ छूट मिलेगी? समूह में सदस्य होने से गरीबी कैसे दूर होगी? दिन में 1 रुपया जमा करने से क्या मेरा नसीब बदल जाएगा? ना बाबा ना, मेरे पति नहीं मानेंगे। हमेशा बैठक बैठक मुझसे नहीं होगा। क्यों समूह? समूह क्यों? मैं समूह में सदस्य नहीं बनूंगी। समूह में सदस्य बनने से क्या फायदा है? कितने बार समझाया तुमको, मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ जाओ। आपने देखा ना किस तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। गरीब कैसे बचत कर सकता है? क्या सरकार हमें छूट देगी? ये छोटी छोटी बचत क्या हमारी किस्मत बदल सकती है? ये सारे सवाल पूछने का एक ही मतलब है, अगर हम समूह से जुड़ जाएं तो हमें क्या लाभ होगा? सीता देवी के जीवन से इन सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। वो देखिए, वो जो झोपड़ी के पास बैठी है वही सीता बहन है। हमारी ही तरह एक गरीब औरत। इस बहन के जीवन में बहुत समस्याएं और परेशानियां हैं। उसकी निराश आंखें पूछ रही है कि क्या इन परेशानियों से मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? माँ, भूख लगी। आज भी खाना नहीं बनाओगी? हम क्या करें, घर में एक को दाना नहीं। काम को जा सकती हो ना? काम? ये गांव में कौन देगा काम? क्या है, बच्चों पे चिल्ला रही हो? आज अस्पताल नहीं ले जाओगी तो मैं खांसते खांसते मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? घर में एक पैसा भी नहीं है। कहीं से उधार ला सकती हो ना? घर घर घूमी, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। किस्मत ही खराब है। माँ, बारिश आने वाला है, घर में पानी आ जाएगा। बरसने दो। माँ, भूख लगी। आज अस्पताल नहीं ले जाओगी तो मैं खांसते खांसते मर जाऊंगा।
सीता बहन कितनी परेशान है। भूखे बच्चे, बीमार पति, बिना छत की झोपड़ी, करने के लिए कुछ काम नहीं। आप जरा सोचिए, क्या सीता बहन जिंदगी भर इसी तरह रोती रहेगी? क्या उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं? अकेले बैठकर रोने से क्या उसका दर्द कम होगा? सीता के दादा गरीब थे, उसके पिताजी भी गरीब थे, सीता भी गरीब है और उसके बच्चे भी गरीबी में जूझ रहे हैं। आखिर इस पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी का कारण क्या है? गरीबों में एकता की कमी और अकेलापन ही इसका प्रथम कारण है। आप ही कहिए, कहीं ताली एक हाथ से बजती है? नहीं ना। ताली बजाने के लिए दो हाथ की जरूरत है। हम अकेले आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब सीता को इन चीजों की जरूरत होगी। उसको प्रेम करने वाले, उसकी समस्याओं को ध्यान से सुनने वाले, उसके दर्द को समझने वाले, उसे दिलासा देने वाले, उसे सही रास्ता दिखाने वाले। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम करेगा समूह। जी हाँ, इसीलिए सीता ने समूह से जुड़ने का निर्णय लिया है। समूह से जुड़ने के बाद सीता के जीवन में क्या बदलाव आता है, चलिए देखते हैं। आज हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य नए सदस्यों के सुख और दुख की जानकारी लेंगे। बेचारी सीता बहुत गरीब है। हाँ, उसका घर मेरे घर के पास है। वो देखो, सीता आ रही है। आओ बहन, तुम्हारा ही इंतजार था। क्षमा कर देना, देर हो गई। कोई बात नहीं बहन। चलो। चलो हम सब प्रार्थना से बैठक की शुरुआत करें। सीता, आप हमारे समूह में जुड़ गई हैं, हमें बहुत सीता के चेहरे पर अब मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि उसके मन में जो दुख था वो कम हो गया। लेकिन कैसे कम हुआ? सीता ने अपनी समस्याओं को सदस्यों से बांटा। कहते हैं ना कि अपना दर्द दूसरों से बांटने से दर्द अपने आप ही कम हो जाता है। आपने ये प्रश्न पूछा था ना कि समूह से जुड़ने से हमारा क्या फायदा है? यही फायदा है समूह से जुड़ने से। हमारे दर्द बांटने के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए समूह के माध्यम से हमें दोस्त मिल जाते हैं। समूह में जुड़ने से पहले ये सभी सदस्य भी सीता ही की तरह समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन
समूह में आने के बाद इनके जीवन में काफी बदलाव आया है। आप सबको मालूम है ना कि घास फूस को मिलाकर एक मजबूत रस्सी बनती है। इस रस्सी से शक्तिशाली हाथी को भी बांध सकते हैं। इसी प्रकार समूह के सभी सदस्य भी प्रेम और मानवता से मिलजुल कर रहते हैं। ये एकता उनको मजबूती देती है। इस मजबूती से सदस्य गरीबी से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। सीता भी हमारी जैसी गरीब महिला है और उसकी भी कई समस्याएं हैं। हम सबको मिलकर सीता की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार की भावना सभी सदस्यों में है। इसलिए जब सीता अपनी समस्याएं बता रही थी, सभी सदस्य ध्यान से सुन रहे थे, समझ रहे थे और समाधान के बारे में सोच रहे थे। सीता की समस्याओं को सुनने के बाद समूह के सदस्य चुप नहीं बैठे। सीता को इन समस्याओं से कैसे बाहर निकाला जाए, इस बात पर सभी चर्चा कर रहे हैं और उसे दिलासा दे रहे हैं। एक अकेला सोचने में और 10 मिलकर सोचने में काफी अंतर है। तुम ये चावल सीता को देकर आओ। ठीक है। सीता के बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। समूह ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और पहले इस समस्या का हल करने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों ने अनाज इकट्ठा किया और सीता को दे दिया। हो सकता है कि यह सहायता तत्कालीन हो, लेकिन यह जरूरी भी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के घर में आग लग जाए तो हम फायर इंजन को बुलाकर चुप नहीं बैठ सकते। हम अपने घर से पानी लेकर आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह समूह ने 2 दिन से भूखे बच्चों को खाना खिलाकर इस समस्या का हल कर दिया। सीता, सीता, नमस्ते। ये हमारे समूह की तरफ से आपको चावल भेंट दिया जा रहा है। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है। देखा, सीता की एक समस्या का समाधान मिल गया ना? किसके माध्यम से? समूह के माध्यम से। समूह की एकता और मानवता के कारण सीता के जीवन में काफी बदलाव आ रहे हैं। इस रविवार को हम सबको कुछ काम नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलकर सीता के घर जाएं? क्यों? सीता के घर का छप्पर ठीक नहीं है, तो हम सब सदस्य मिलकर 4 घंटा श्रमदान करेंगे तो सीता के घर का छत ठीक हो जाएगा। कौन कौन तैयार है? हम सब तैयार हैं। गरीबों के पास पूंजी तो कम होती है, लेकिन उनमें मेहनत और लगन से काम